हेलो साथियों। देखिए 32-33 जीएस का बूस्टर प्रैक्टिस सेट 32 और 33 पहला क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अनंत हो जाता है। ठीक है, अनंत। और एक चीज़ और याद रखेंगे इसमें कि जो परम शून्य तापमान होता है तो कितना होता है ये भी याद रखेंगे, 0 डिग्री केल्विन होता है या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस दोनों को याद रखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट यानी कि बिजली के करंट का, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई? यानी कि एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो वाट है इसमें, ये वाट, तो वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का मात्रक है। एसआई यूनिट है यानी कि मात्रक होता है, मात्रक बोलते हैं उसको। ठीक है, और वोल्ट जो है ये किसका है? वोल्ट, तो वोल्ट विभवांतर का है या विद्युत विभव भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा कैंडेला, कैंडेला किसका है भाई? ज्योति तीव्रता का है। ठीक है, याद रखेंगे ज्योति तीव्रता का, इसको याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग जानते हैं किसका, तो ये यूरेनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और दो तरह के समस्थानिक होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, एक तो होता है यूरेनियम 235। ठीक है, ये संख्या याद रखेंगे, यू तो पता ही रहेगा। ठीक है, यूरेनियम 235 और एक रखेंगे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम पी से याद रखें, प्लूटोनियम 239। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि C2H2 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? देखो अभी तो मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से आपको बताऊंगा और मैं किस तरह से इसको याद रखता हूँ कि ये किस प्रकार का है। तो देखो सबसे पहले इसमें मैं लिखता हूँ एल्केन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, ये नंबर है इनके। ठीक है, तो मैं देखो इस तरह से आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से आप एक बार याद रख लेना, फिर कोई भी किसी भी तरह का आ जाए फिर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर एल्केन, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन और उसके बाद लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन लिखेंगे। ठीक, इसके लिए फिर हमें क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर CH और CH, ये लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे N, ये कलर गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे N और यहाँ पर लिखेंगे 2N। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा N, N तो सभी में रहेगा। ठीक है, ये वाला C के साथ तो N सभी में रहेगा और यहाँ पर जैसे 2N आ गया 2N भी रहेगा। देखो ये थोड़ा सा इधर, मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा इस सबको। ठीक है, कलर थोड़ा सा गलत हो रहा है इसके साथ। ठीक है, यानी कि CNN रहेगा और यहाँ पर 2N भी रहेगा सभी में, CN H2N 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 ये रहेगा। आपको चेंजेस क्या करना है? यहाँ पर प्लस का 2 लगाना और यहाँ माइनस का 2 लगाना है इस वाले N के साथ, बस। ठीक है भाई, इतना कर लेंगे, यानी कि C के साथ N और H के साथ 2N सभी में लिखना है और यहाँ पर +2 और -2 यहाँ पर करना है, बस इतना करना है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन इस तरह से लिखना है, इसको क्रम याद रखना, हमेशा याद रखना है ये। तो यहाँ पर देखो अब मुझे पता लग जाएगा कि किस प्रकार का, अगर मैं N की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये एल्केन तो है नहीं। ठीक है, एल्केन तो है नहीं ये। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर N की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा। तो ये जो है एल्कीन भी नहीं है, ये एल्कीन भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूँ यानी कि N की जगह 2 रख दूँ और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पर भी 2 ही बचेगा, यानी कि ये जो है ना C2H2 ये एल्काइन है। C2H2 जो है एल्काइन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। आप याद रखना इसको, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर ये गलत नहीं होगा अगर आपने ये तरीका याद रख लिया तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी-जल्दी करते हैं क्वेश्चन कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो रक्त बैंक क्या कहलाता है भाई? प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हालाँकि इसमें भी थोड़ी-सी डिटेल में बताता, अब देखो एक तरह से डिटेल बताऊँगा ना तो बहुत ये कम समय, इतना समय नहीं रहेगा कि मैं जल्दी से इसको पूरा कर पाऊँ। इसमें मुझे कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आज ही करानी है ये। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो भई इनके नाम भी देखो, मैं इनके नाम भी सभी के नाम मैं इसमें ट्रिक से बता सकता था, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। मैं बार-बार बताता हूँ इसको कि समय का अभाव है।
तो यहाँ पर भी देखो विटामिन B2 का नाम रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाई देखो, थायमिन किसका है? थायमिन, तो थायमिन है B1 का, याद रखेंगे B1 का है। रेटिनॉल किसका है? रेटिनॉल है ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, बचा यही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो जब B1 से लेकर के और जो है, तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, थी निकोपेन पाइबोने फास्कर। इसको लिख लेना एक बार, थी निकोपेन पाइबोने फास्कर, इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार लिख करके इनको लिखेंगे, एक बार याद इसको रख लेंगे। मैंने कम से कम 10 साल पहले ये याद किया था, आज तक मुझे याद है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? देखो ट्रिक तो और भी हो सकती है, लेकिन वो याद करनी चाहिए जो याद रहे। इस तरह की ट्रिक की बात कर रहा हूँ जो मुहावरे की तरह होती हैं, वो उन्हीं को याद करना चाहिए जो याद रहे, ठीक है। बाकी ये इतनी कारगर होती नहीं है क्योंकि भूल जाते हैं इनको। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था कहाँ का शासक था? तो ये भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, आता बहुत है। तो ये थानेश्वर हो जाएगा इसका, थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ का शासक था? कन्नौज से। उसके बाद ये कन्नौज का शासक बन गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इस हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? तो कालानूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये याद रखना, एक डेट याद रखना, इसमें इसकी मृत्यु याद रखना, हुमायूं की मृत्यु पूछी जाती है 24 जनवरी, 24 जनवरी 1556, ठीक है। ये मृत्यु पूछी जाती है। और अकबर का शासनकाल पूछा जाता है, 1556 से शुरू हो गया था और कब तक रहा था? ये रहा था 1605 तक। औरंगजेब के शासनकाल पूछा जाता है, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, ठीक है। इनको याद रखना है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? इन सभी को मैंने बता दिया है, ठीक है। 1875 कहाँ पर की थी? ये बॉम्बे में, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। देखो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो रेडियो तरंग की बात पूछी गई, तो रेडियो तरंग के लिए आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, आयन मंडल हो जाएगा। और संताप मंडल जो है, ये संताप मंडल, इसमें क्या होता है ये भी, इसको भी याद रखना। इसमें एक तो देखो जो ओजोन परत होती है ना, वो पाई जाती है। जो ओजोन परत होती है वो पाई जाती है संताप मंडल में। ओजोन परत जो किससे? अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट से। इसके अलावा समताप मंडल में ही क्या होता है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल में, ये मुझे यहाँ पर हवाई जहाज लिखना था, मैं समताप लिख रहा हूँ, ठीक है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। और मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, ये याद रखना। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है मौसमी घटनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर, ठीक है भाई। विषुवत रेखा पर जो होते हैं दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व की बात की गई, सबसे कम जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से होता है जनसंख्या घनत्व जो होता है ना, जिसकी जनसंख्या क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या अधिनिवास करेगी, तो वहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व अधिक, जिस तरह से बिहार में है, ठीक है। बिहार में जितनी जनसंख्या अधिक है ना, तो उसके हिसाब से क्षेत्रफल कम है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। कितना है बिहार का? पूछा जाता है, 1106 है जनसंख्या घनत्व, 1106 है। और अरुणाचल प्रदेश का याद रखेंगे, क्योंकि सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा 17, ठीक है। ये डिजिट याद रखेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत की बात की गई है, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो प्रयास हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 1978 में हुआ था, 2016 में हुआ था, सभी जानते हैं, 8 नवंबर, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये भी पिछली बार हुआ था। तो इसमें जो है 500 के और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, प्रतिबंध लगा दिया गया था। माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, माई मास्टर के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। और अरविंदो घोष की किताब है कौन सी? द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन याद रखेंगे, द लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी,
इम्पोर्टेंट लगाएंगे, इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा छाऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कहाँ पर ये, कहाँ का नृत्य है भाई? ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः होता है ये। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, और ये अल्लाह रखा जो है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं भाई? तबला हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, तबला हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला हो जाते हैं, और अल्लाह रखा खान जो इनके पिता हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित इनके गठन से। 315 किससे है भाई? संघ सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो होती हैं, उनके गठन से संबंधित है 315, इसको याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना के तहत दंडनीय अपराध है। अत्यधिक गति की बात की गई है इसमें, तो किसके हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 183। धारा 183 मोटर वाहन अधिनियम, ये याद रखेंगे, 1988 का है। 183 में जो है अत्यधिक गति से यानी कि ओवर स्पीड, और 186 रखेंगे। 186 याद रखेंगे, इसमें क्या है? इसमें है भाई शराब के सेवन से। ठीक है, शराब का सेवन करके नशे में गाड़ी चलाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिकता वैधता को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बरकरार रखा था। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, इसको याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, जो 152 है, अब 152 किस में है? बीएनएस में। ठीक है, बीएनएस में है 152 में, यही वाला अपराध जो है। ठीक है, तो इसमें जो है राजद्रोह के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? ये राजद्रोह की होती थी पहले आईपीसी में, राजद्रोह। अब जो है बीएनएस में इसको देशद्रोह, देशद्रोह का नाम दिया गया है इसको। ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों को श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, घरेलू हिंसा की बात की गई है, भावात्मक, मौखिक, आर्थिक या राजनीतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राजनीतिक दुरुपयोग। आसान क्वेश्चन है, पढ़ने से पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां भाई? 2 अनुसूची हैं इसमें, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। 2 अनुसूची हैं। ठीक है, 2 अनुसूची है ये इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी एक डेट याद रखना, सूचना का अधिनियम के आरटीआई एक्ट की 12 अक्टूबर 2005। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इसमें इससे लागू हुआ था ये। और 15 जून 2005, 15 जून 2005 इसमें ये अधिनियमित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं इसमें? तो इसमें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई इसका, इसमें है 18 धाराएं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 18 धाराएं हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में। और ये कब पारित हुआ था? इसकी भी डेट याद रखना। ये कब पारित हुआ था भाई? लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 23 सितंबर, 23 सितंबर को, और 1980 ही है। ठीक है, 1980 13 सितंबर को ये जो है लागू हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया गया है। तो इसकी धारा कौन सी हो जाएगी? पहली बात तो इसको भी याद रखना है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, ये 1974। और वायु की बात करें, वायु की, अगर जल की जगह वायु आ जाए तो वो 1981 का है। ठीक है, तो इनको तो याद रखना ही रखना है। एक बार को धारा याद ना भी याद होंगे तो ये जरूर याद रखनी है इनकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, धारा 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए व्यक्ति के अस्थायी रिहाई का प्रावधान अधिनियम की धारा में प्रदत्त, अस्थायी रिहाई की बात की गई है। अस्थायी रिहाई की बात की गई तो इसकी धारा हो जाएगी धारा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, धारा 15। और धारा 7 जो है इसको भी याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट धारा है इसकी, धारा 7। धारा 7 में क्या है? धारा 7 में जो निरुद्ध किए गए व्यक्ति का स्थान है ना, तो उसको निर्धारित करने की सरकार की शक्ति है कि उसको कहाँ पर निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, उसकी निर्धारित करने की सरकार की शक्ति को बताता है धारा 7। धारा 9 याद रखेंगे, धारा 9 याद रखेंगे। धारा 9 में क्या है भाई? सलाहकारी बोर्ड है इसमें। ठीक है, सलाहकारी बोर्ड है। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिनियम के तहत धारा 9 में सलाहकार बोर्ड। भारतीय संविधान ने की स्थापना की किसकी? ये हो जाएगा इसका भाई, ये हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका की, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, स्वतंत्र न्यायपालिका की। आसान क्वेश्चन है तो, है ना।
और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य के महाधिवक्ता के बोलने के अधिकार के बारे में है? किसमें है भई ये? ये हो जाएगा 100 ये हो जाएगा भई, मैं इसमें क्या करूँ, मैंने थोड़ा-सा ट्रिक से है, तो ये हो जाएगा 177 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 177। वहीं अगर बात करें आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 मैंने 177 कैसे पहचाना ये? आर्टिकल 88 में क्या है भई? आर्टिकल 88 में जो महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी, तो उसके लिए यही बात की गई है, महान्यायवादी। मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 89 जोड़ दिया है बस। ये हो जाएगा 7 और 8 16 117। 177 मैंने इस तरह से पहचाना है ये, ठीक है? इन दोनों में वही चीज़ें हैं। ठीक है? आर्टिकल 165 याद रखेंगे, आर्टिकल 165 इसमें क्या है? महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 165 में तो महाधिवक्ता है और इसकी बोलने की जो अधिकार के बारे में है वो 177 में है। ये मत नहीं दे सकते, बोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण 112 हो जाएगा, आसान है यहाँ पर ये। ठीक है? 112 हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। 110 में क्या है भई? 110 में धन विधेयक है और 116, 116 15 में अतिरिक्त अनुदान के बारे में बताया गया है। 120 क्या है भई? इसमें भाषा है, संसद की भाषा। ठीक है? संसद की भाषा क्या होगी? ये इसमें बताया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो यही बात अगर उसमें देखें, हम संसद में देखें तो कौन से में है भई ये? तो ये 75 में है, आर्टिकल 75 में है यही चीज़। ठीक है? आर्टिकल 75 में यही चीज़ है। अगर मैं इसमें कोई 89 जोड़ दूँ भई, 89 तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 8 7 15 और 1 16 यानी कि 164। तो वो चीज़ 164 में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 164 में। ठीक है भई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो ये मैंने इस तरह के ये एनडीपीएसपी के हैं, ये मैंने सभी बता रखे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा कई बार ये रिपीट हो गए हैं, तो ये किस में हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, 42 में। 45, 44, 43 सभी मैंने बता दिए हैं, कई बार बता दिए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु सेवा कर का गठन हुआ? 101वां संविधान संशोधन था, 101वां, ये भी मैंने सभी बता दिए हैं, 100 से लेकर के आगे को, ठीक है? तो 100 में क्या था भाई? 100 में याद रखेंगे, 100 में बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण था। परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? परमादेश परमादेश यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार यानी कि 32 के तहत ही तो ये रिट जारी की जाती है, तो वही चीज़ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा केंद्र सरकार का विधायी अंग हो जाएगा भाई। तो भाई कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, संसद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कौन चलाएगा भाई? सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये चलाते हैं। 75 में जो है इनके गठन की बात की गई है। ठीक है, राज्य विधानसभा में धन विधेयकों की पूर्व अनुमति से राज्यसभा विधानसभा में की बात की तो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और अगर केंद्र में बात की जाएगी तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य कौन नहीं होता? तो वही जिलाधीश ही नहीं होता है। पहले दे रखा, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, जिलाधीश नहीं होते हैं। ठीक है, इनको ये अधिकार नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहु सदस्यीय निकाय बना था? ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, पहले तो ये याद रखेंगे, 25 जनवरी याद रखेंगे, 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 1950 में 25 जनवरी डेट थी इसकी। और पहली बार एक सदस्यीय था पहले ये। ठीक है, बहुसदस्यीय यानी कि अब एक तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1989 में, 1989 में बना था, यानी कि इसकी डेट पूरी याद रख सकते हैं, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ में भारत के संविधान में और इसके इस समय जो सदस्य अध्यक्ष हैं वो आपको पता ही है। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मौलिक अधिकार की बात की गई तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा।
संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज, तो ये की थी राजस्थान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, और राजस्थान के नागौर से। ठीक है, नागौर से कब, ये 2 अक्टूबर 1959 को, यही डेट थी क्या भाई? ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। और किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 की। ठीक है, 1957 की थी। 1977 की जो थी कौन थी? 1977 की थी ये थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ये इन्होंने 2 स्तर की बात की थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? आपात उपबंध के बारे में कौन सा बताएगा? तो ये हो जाएगा भाई, देखो इसमें कौन कौन से दे रखे हैं, इसमें मैं सभी बताता हूँ कौन से। 15 से लेकर के, मैंने 15 तक तो एक बार बता दिया, 15 से लेकर के 20 तक के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन कौन से बता रहा हूँ, देखो याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये। 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में बता रहा हूँ, इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें बच्चे भूल जाते हैं। तो 15 में क्या होगा भाई? 15 में 15 में निर्वाचन आयोग बताया था मैंने, निर्वाचन आयोग। इसके तुरंत बाद है 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा बताया बताया नहीं था, हालांकि इससे पहले के बताए थे मैंने, राजभाषा हो जाएगा। और 18 में है आपात उपबंध। ठीक है, 18 में आपात उपबंध है। और 19 में मिसलेनियस है, यानी कि इसमें पेड़ अतिरिक्त है इसमें कुछ। और इसके अलावा जो 20 है, आर्टिकल 20 में क्या है भाई? आर्टिकल 20 में है संविधान संशोधन, केवल एक ही आर्टिकल है 368। अगला क्वेश्चन देख, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें किसके बारे में पूछा? आपात उपबंध के बारे में, तो इसका 18 हो जाएगा। 18 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? किसके पास ज़्यादा होता है भाई? तो ये जो है अगला वो शुरू हो चुका है, अगला पेस्टिसाइड, यानी कि 33वां पेस्टिसाइड शुरू हो चुका है, ये 33वां। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो है डिप्लेशन सबसे अधिक होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो वायुमंडल से जो ओजोन का क्षय होता है ना, तो किसके कारण होता है? जो वायुमंडल से ओजोन का क्षय होता है, तो उसको गैस को याद रखेंगे, उसको पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको याद रखेंगे, इसके कारण जो है उसका क्षय होता है ओजोन परत का। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है भाई ज्वालामुखी पर्वतमाला? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी भाई, लॉर्ड मैकाले ने की थी। और कब की थी भाई ये? इसकी डेट भी याद रख सकते हैं, 1835 में। ठीक है, 1835 में इस पत्र था लॉर्ड मैकाले का। 76 लिख दिया है मैंने, 1835। 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन यह है कि और जो है 1858 का जो अधिनियम आया था ना, उसके बाद जो है ये पद बदल गया था, भारत का वायसराय हो गया था उसके बाद। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? लाल किले का निर्माण, अब देखो लाल किले का निर्माण की तो बात कर दी इसमें, लेकिन ये नहीं बताया कि दिल्ली का लाल किला या आगरा का लाल किला, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अगर ऐसी बात आएगी तो हमेशा तो उसको दिल्ली से रिलेट करेंगे, ना कि आगरा से, कभी भी याद रखना। और क्वेश्चन जो है दोनों तरह से दोनों तरीके से भी आता है, आगरा का भी पूछा जा सकता है, और दिल्ली का भी। लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो दिल्ली का ही हम इसको रिलेट करेंगे। तो दिल्ली का जो बनवाया था तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, दिल्ली का शाहजहाँ ने बनवाया था और अकबर ने बनवाया था आगरा का। इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो किसको मिला था भाई? तो ये मिला था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, असहयोग आंदोलन को मिला था। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 1920 का ही है ये। 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन। और ये जो है चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, उसमें ये उसकी वजह से बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। और इसके साथ से पहले 1920 में जो चल रहा था, कौन सा चल रहा था? वो खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खिलाफत आंदोलन, उसकी वजह से जो है हिंदू मुस्लिम को दोनों का साथ मिला था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना उसकी वजह से कर दिया गया था, तो ये फरवरी में हुई थी। फिर 4 फरवरी लिखेंगे, 4 फरवरी आता है, 5 फरवरी भी आता है। ठीक है, ये दोनों ही आते हैं इसमें, फरवरी 1922 में। ठीक है, 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा भाई?
तो ठुमरी हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका कथक से। ठीक है, ठुमरी हो जाएगा कथक से। बाकी ये तो पता ही है कहाँ कहाँ के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और सत्रिया जो है असम का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को, भरतनाट्यम कहाँ का है अभी बताया, तमिलनाडु का, 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण। तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल। ठीक है, इनका पूरा नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका पूरा नाम है। और ये जो है 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको याद रखेंगे इस चीज़ को। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन बनी थी भाई? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी, इनको याद रखेंगे। ठीक है, और सीएसआर ये जो सीएसआईआर है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना याद रखेंगे 26 सितंबर 1942। 1942 याद रख लेंगे, इतना बहुत है। 1942 में सीएसआईआर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, तीव्र आर्थिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? तो बंधन बैंक नहीं है इसमें से, कैनरा, यूको और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है ये अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक है। बाकी बंधन बैंक जो है ये नहीं है, ये इस श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो ऊर्जा न्यूनतम किसकी होती है? तो ऊर्जा तो न्यूनतम देखो, ऊर्जा को मैं अनुदैर्ध्य के अपोजिट रखता हूँ। अनुदैर्ध्य जो सबसे अधिक होगी वो लाल रंग की होगी। ठीक है, अनुदैर्ध्य सबसे अधिक जो होगी, सबसे कम जो होगी वो बैंगनी की होगी, बैंगनी की। तो वहीं अगर देखें तो ऊर्जा जो होगी सबसे अधिक बैंगनी की होगी। जो सबसे अधिक ऊर्जा होगी बैंगनी की होगी, जो ऊर्जा सबसे कम होगी तो किसकी होगी? लाल रंग की। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक तरल की सापेक्ष स्पष्टता का माप क्या है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आविलता हो जाएगा, आविलता। चाओइट, बकमिस्टर फुलरिन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? तो किस तत्व से संबंधित हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस तत्व से संबंधित है, कार्बन से हो जाएगा। ठीक है, कार्बन से। ग्राफीन, फ्लोरीन, ठीक है, और चाओट ये कार्बन के रूप में। ये विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? एक Mn होता है और एक Mg होता है। ठीक है, तो Mg जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। ये ऑप्शन सी में जो है मैग्नीशियम। और मैग्नीज जो होता है वो होता है Mn, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पौधों का हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है भाई? तो कवक के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? तो कवक के कारण कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कवक के कारण दांत, खाज, खुजली, गंजापन, ठीक है, ये एथलीट फुड ये होते हैं कवक, ये होते हैं कवक के कारण। इसके अलावा जो तपेदिक है, तपेदिक हैजा, और ये तपेदिक हैजा जो है किसके हैं? तो ये जीवाणु जनित रोग है, इनको याद रखेंगे, जीवाणु जनित रोग है ये, जीवाणु। कोविड-19 को याद रखना है, कोविड-19 कैसा है? विषाणु जनित रोग है ये। कोविड-19 विषाणु जनित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है भाई? तो प्रस्तावना ली गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा की बात करें, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन कि ये, क्योंकि ये मैंने जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि वो कई बार बता चुके। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? तो 2022 तक तो भाई अभी तक 11 ही है। ठीक है, 11वां जो कब था 1986 में जोड़ा गया था, 1986 में। और सॉरी, माफी चाहता हूँ, 1986 में नहीं, 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, देखो 86वां संविधान संशोधन था, 86वां। और ये जो 2002 में, ठीक है, 2002 में जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन था, 1986 में था, सॉरी। ठीक है, उससे पहले 10 थे। ठीक है, 10 थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, 10 भी। ठीक है, उससे पहले ये नहीं थे संविधान में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद
संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और संघ की कार्यपालिका से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम की, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ये प्रोटेम। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और इसका काम क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको सौंपेगा? तो ये सौंपेगा भाई भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो भारत का चुनाव आयोग ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, देखेंगे 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालय की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन है ये। ठीक है, इसमें जो है संशोधन किया गया था आर्टिकल 230 और 231 में। ठीक है, इनमें संशोधन किया गया था, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के अधिकार पर विधायक की निर्भरता के प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, अनुसूची 10 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय समिति का प्रस्ताव दिया था, 2 स्तरीय। ठीक है, 1977 और ये 1957 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं भाई। ठीक है, और सबसे पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च को हुआ था, याद रखेंगे डेट, 15 मार्च। 15 मार्च और 1950 को। ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष बने थे तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, गुलजारी लाल नंदा। अब इस समय पर जो है, इस समय पर जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? तो वो सुमन बेरी है। ठीक है, सुमन बेरी। ठीक है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है भाई लोकसभा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका, याद रखना, लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये निचला सदन है लेकिन इसको पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो किसकी बात की गई है? DIPSP की। DPSP है भाई 36 से 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित आर्टिकल 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A भाग 4 के में रखा गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? ठीक है, किसके बीच? राष्ट्रों के न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। तो ये हो जाएगा आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, आर्टिकल 51 में। ठीक है, आर्टिकल 81 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताया गया है। 50 और 49 से सब कई बार बता चुका हूँ इसको मैं। भारत में चुनाव के संबंध में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ये भी अच्छा है, वीवीपैट क्या हो जाएगा? ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है। ठीक है, तो किस में पाई जाती है भाई ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 11। ठीक है, ये सलाहकार बोर्ड द्वारा, देखो मैंने अभी पहले 9 बताया था, आर्टिकल 9 भी बताया था, धारा इसकी 9 भी बताई थी, फिर धारा 9 बताई थी। धारा 9 में मैंने क्या बताया था? सलाहकार बोर्ड बताया था, सलाहकार बोर्ड का गठन के बारे में बताया था। इसमें जो है ना 11 में, ये इसकी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो अपनाई जाएगी वो प्रक्रिया है इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से वो मत सोचना कि मैंने गलत बताया था, गलत नहीं बताया। 11 में जो है प्रक्रिया है इसकी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में सदस्य किनको नियुक्त किया जा सकता है? तो जो उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी जो है वो अब किसमें है? तो ये किसमें हो जाएगी? धोखाधड़ी 318 में हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 318 में है धोखाधड़ी, जो पहले 420 में थी। 318, 420, 318। बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास अब किसमें है भाई? ये आईपीसी में। अच्छा, ये बीएनएस में तो 109 में है अब इस समय पर, तो ये पहले 307 में थी।
ठीक है, 307 में थी, अब जो है बीएनएस की 109 जो है ये हत्या का प्रयास है, बीएनएस की धारा 109। मोटर वाहनों चलाने की शिक्षा शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति यानी कि लर्नर लाइसेंस कितने समय तक चालू रहता है? 6 मास तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 6 मास तक होता है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, इसकी धारा कौन-सी है? धारा याद रखेंगे इसमें, धारा है धारा 8। ठीक है, धारा 8 के अंतर्गत जो है ये लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है, धारा 8 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यौन अपराधों के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार किसके पास है? तो राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये नहीं, ये तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में जनहित याचिका का, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये दोनों ही है इसके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 ने किसका स्थान लिया? किसका स्थान लिया भाई? तो भूमि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो ये लिया है भाई 1894 का। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसके मुआवजे की धारा याद रखेंगे, इसमें धारा 26 है मुआवजे की। ठीक है, धारा 26 याद रखेंगे, धारा 26। तो ये 2 चैप्टर थे और 2 प्रैक्टिस सेट थे, 2 प्रैक्टिस सेट तुरंत इसके बाद आ जाएंगे।